भयानक पंजट। कई साल बाद तीन दोस्त इफ्जाल, लाल और नईम अपने गांव वापस लौटे। बचपन की यादें ताज़ा हुए तो अफजाल बोला, इफ्जाल यारो, इतने सालों बाद मिले हैं, क्यों ना आज कहीं घूमने चलें। लाल, बिल्कुल, पर कहाँ। नईम, मेरी गाड़ी है, चलते हैं दिलशाद के पास, वो जंगल के पास काम करता है। अफजाल ने दिलशाद को फोन किया, जो जंगल के करीब एक सरकारी ऑफिस में मुलाजिम था। दिलशाद फोन पर, यार मत आना इस तरफ, वो जंगल शापत है, जो रात को इसमें गया वापस ना आया। अफजाल हंसते हुए, तो फिर और मजा आएगा। शाम का वक्त था और उनके दो और दोस्त जीन और फायज बाना भी आ पहुंचे। अब ये पांचों जिद में आकर जंगल की तरफ निकल गए। अंधेरा, हवा की सरसराहट और एक अजीब खामोशी। फिर अचानक एक लंबा सा शख्स नजर आया। उसकी आंखें खून की तरह सरख थीं। दिलशाद घबराकर, यही है जंगल का पहरादार, वापस चलें। अफजाल, बस अब थोड़ा सा और देखते हैं। थोड़ा आगे एक झोंपड़ी में रोशनी दिखाई दी। झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब शक्ल की बूढ़ी औरत नजर आई, जो हांडी में कुछ पका रही थी। अजीब उम्मा गहरी आवाज में, आओ बच्चों, खाना खा लो, तुम्हारे ही लिए बनाया है। नईम पीछे हटते हुए, ये खून की बू क्यों आ रही है। लाल धड़कते दिल से, अरे वो देखो, लाशें, खून। इसी लम्हे झोंपड़ी के पीछे से एक हुसैन लड़की निकली। उसने जीन और फायज को इशारा किया। जीन, हम देख के आते हैं। वो अंदर गए और कुछ लम्हे बाद चीखों की आवाजें गूंजने लगी। सब दौड़ते हुए अंदर गए और मंजर देखकर होश उड़ गए। वही बूढ़ी उम्मा असल में एक खूनी चुड़ैल थी, जो जीन और फायज को नोच नोच कर खा रही थी। अफजाल चलाते हुए, भागो, ये चुड़ैल है। दौड़ते दौड़ते एक बार फिर वही चुड़ैल उनके सामने आ गई। चुड़ैल शैतानी हंसी के साथ, आज कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल के भयानक पंजे से तभी एक बाबा जी नमोदार हुए। चुड़ैल उनकी तरफ देखकर चीखने लगी। बाबा ने कुछ वर्ड पढ़ा और चुड़ैल आग की लपट में राख बन गई। बाबा पुरसुकून लहजे में, बुरे कर्मों की मिलती है बुरी सजा, बख्शा नहीं किसी को। भयानक पंजा। इफ्जाल, लाल, नईम और दिलशाद तो बच गए, मगर जीन और फाइज की किस्मत में चुड़ैल का पंजा लिखा था। क्या आप होते तो दिलशाद की बात सुनते या चुड़ैल के पंजे का शिकार बनते। कई सालों से एक वीरान और सुनसान जंगल के बीच एक पुराना शकस्ता घर मौजूद था। गांवों के लोग उसे खून का घर कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रात के वक्त वहां से चीखों की आवाजें आती हैं, मगर किसी में हिम्मत न थी कि वो इस घर के करीब भी जाए। ये गांव जंगल के दामन में वाक़ था। हर रात जब अंधेरा छाता, एक खूनी साया नमोदार होता, एक खौफनाक खून पीने वाला दरिंदा। ड्रेकोला हर रात एक ना एक गांवों वाले को अपना निशाना बनाता। लोग डरते, घरों में बंद रहते, मगर उसकी प्यास बढ़ती जाती। इसी गांव में रहता था एक दिलेर नौजवान इफ्जाल। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत था, बल्कि ज़हीन और बहादुर भी था। उसका माजी भी इस दरंदे से जुड़ा हुआ था। सालों पहले ड्रेकोला ने अफजाल के वालिदैन को भी मार दिया था। तब से अफजाल का सिर्फ एक मकसद था, इस खूनख्वार दरंदे का खात्मा। एक रात जब ड्रेकोला ने गांवों के 3 नौजवानों को मार दिया, तो अफजाल ने फैसला किया कि अब मजीद खामोशी मुमकिन नहीं। उसने गांवों के बड़ों और जवानों को जमा किया, एक खुफिया मंसूबा बनाया और सबको हिम्मत दिलाई। मंसूबा कुछ यूं था, अगली रात सब लोग वीरान घर के आसपास छिपकर बैठे। इफ्जाल घर के अंदर अकेला दाखिल हुआ, हाथ में आयतों से भरी तलवार और कमर में लोहे की जंजीरें। जैसे ही ड्रेकोला जाहिर हुआ, इफ्जाल ने उससे जबरदस्त लड़ाई की। खौफ, धवां, गर्जदार कहकाए और चीखें फजा में गूंजने लगे। इफ्जाल ने जख्मी होकर भी हिम्मत न हारी। जैसे ही मौका मिला, उसने एक मखसूस आयत पढ़ी और जंजीरों से ड्रेकोला को बांध दिया। बाकी गांवों वाले अंदर दौड़े और सब ने मिलकर उस मनहूस मखलूक को घसीट कर बाहर निकाला। आखिरी मंजर, ड्रेकोला को गांवों के चौराहे में लाया गया। उसकी आंखों में नफरत, मगर इफ्जाल की आंखों में ईमान और इंतकाम की आग थी। इफ्जाल ने लकड़ियां रखवाएं, आग लगाई और बुलंद आवाज में कहा, ये आग सिर्फ तुम्हारी नहीं, इन सब का इंतकाम है जिन्हें तुमने छीन लिया। ड्रेकोला को आग के हवाले कर दिया गया। चीखों के साथ वो दरंदा राख में बदल गया। गांवों में अमन आ गया। इफ्जाल गांवों का हीरो बन गया, मगर उसने कहा,
ये सिर्फ शुरुआत है।